Hi everyone, very good afternoon. Welcome to the Friday Facebook Live and myself Dr. Vachini Bhatt. Today we have with us Dr. Ajay Nayak and sir is hello, good afternoon, and sir is senior cardiologist, consultant cardiologist and electrophysiologist, and he is a director cardiac cardiologist and HF division specialist. Sir, welcome to the talk. थैंक यू। And I'm very happy that you have joined our Facebook Live. So sir, आज का जो हमारा टॉपिक जो है that is a दिल का इलेक्ट्रिक जनरेटर, पेसमेकर एंड डिवाइसेस की कहानियां. So it is such a beautiful topic and I just want to know that why this name you have chosen. जैसे ही घर में पानी की पाइप से पानी आता है, वायरिंग से इलेक्ट्रिसिटी आती है, दिल में भी खून की नलियों से खून पहुंचता है एंड देयर इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू जहां से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है. Okay. तो घर में पानी का पाइप ब्लॉक हो जाए, पानी बंद हो जाता है, खून की नलियों में ब्लॉक आए तो हार्ट अटैक आता है, छाती में दर्द होता है. वो थोड़ा अलग प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थोड़ा अलग है. Okay. हृदय की स्विच खराब हो गई या जंक्शन बॉक्स खराब हो गया तो हृदय में शॉर्ट सर्किट हो गया तो उससे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, हृदय की गति की तकलीफ होती है. सो पेसमेकर इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स एंड इट इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, artificial electrical generator. Okay, sir. So is there any electrical generator in our heart, and if it is a pacemaker, why do patient need that? हाँ, तो ये जो हृदय की भगवान ने जो हृदय की इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाई है हृदय में, ये इट इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम. उसमें एक स्विच है जो मिनट में 70 बार ऑन ऑफ होती है. वहां से इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन बॉक्स तक जाती है एंड देन द हार्ट पंप्स. तो अपनी पल्स चलती है 70. हम उठ के खड़े रहें, सीढ़ियां चढ़ें, खेलें तो धड़कन बढ़ती है, तो स्विच ऑटोमेटिकली हृदय की गति बढ़ाती है. और जब हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली गति स्लो भी होती है. अगर किसी कारण ये हृदय की स्विच या जंक्शन बॉक्स में खराबी आ जाए तो हृदय की गति स्लो हो जाती है. 30-40 भी हो सकती है, उससे भी कम हो सकती है. फिर दिमाग को खून नहीं मिलता है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, चक्कर आ सकता है, चक्कर आके गिर सकते हैं. दिस इज जनरली एज रिलेटेड प्रॉब्लम, पर कुछ बीमारियों में ये एडिशनल प्रॉब्लम हो सकता है. तो वो ईसीजी या होल्टर वगैरह पे डायग्नोज करके फिर कुछ पेशेंट को शायद पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, विच इज अ आर्टिफिशियल डिवाइस. It can never be as good as what God has given us, but it is still does a good job. Okay, sir. So how much time it will take to implant this pacemaker, and do the surgeon has to do same procedure as a bypass surgery to open the chest, or is there any requirement of the admission of the patient to the hospital? Sure. आप लोगों ने सुना होगा एंजियोग्राफी के बारे में. एंजियोग्राफी 2-3 मिनट का काम है या 5-10 मिनट का. यहाँ छोटी सुई लगा के सुन करके किया जाता है. पेसमेकर इज स्लाइटली लॉन्गर. इसमें बाईपास जैसे छाती वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कॉलर बोन के नीचे छोटी सुई लगाते हैं, सुन करते हैं और यहाँ से नलियां दिल के अंदर डालते हैं. छोटा कट आता है 1.25 इंच का. और ये पेसमेकर, ये एक्चुअल पेसमेकर है, वो स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे लगा दिया जाता है. पूरी प्रोसीजर में करीब पौना घंटा लगता है. हॉस्पिटल में एक दिन रहना पड़ता है और दूसरे दिन घर. इसमें छाती वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा बेहोश भी करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इफ सम पेशेंट्स आर अनकंफर्टेबल, उनको लगता है कि बहुत डर लग रहा है, तो हमारे एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, वो थोड़ी आधी नींद में रखते हैं. अगर कोई पेशेंट कहते हैं कि मुझे पूरे ऑपरेशन में जागा रहना है, तो थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया देके जगा के भी कर सकते हैं. But it's a 45 minutes procedure and patient goes home next day. So वही मैं पूछने वाली थी सर कि many patient get scared when we talk about the anesthesia. So some people wants to know that the general anesthesia, is it applicable or the surgery can be done without any anesthesia or local anesthesia? तो टिपिकली ये प्रोसीजर पौने घंटे का है और लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है. पर अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल, एंग्शियस हो, डर लग रहा हो, तो थोड़ा सेडेशन, आधी नींद में किया जा सकता है. जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को, तो पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, अगर कोई कहते हैं कि मुझे पूरा बेहोश करके किया जाए, तो वी कैन गिव डीप सेडेशन, थोड़ा ज्यादा इंजेक्शन देके पूरा सुला के भी कर सकते हैं. पेशेंट्स आर जनरली कंफर्टेबल ड्यूरिंग द प्रोसीजर. आई एम टॉकिंग टू द पेशेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड दे जनरली टेल देयर लाइफ स्टोरी ड्यूरिंग देयर प्रोसीजर टू मी. तो ऑपरेशन होने के बाद जब वो बाद में बाहर लेके जाते हैं आईसीयू में, तो मैं जनरली उनकी और उनकी फैमिली के बारे में पूरी जानकारी
रहती है मेरे पास. So you make them feel lighter and comfortable during the Yes, surgery. definitely. Yes. So sir, is there any battery in the pacemaker? Yeah. Do we need to recharge it, or what are the different types of the Yeah. pacemaker? So this pacemaker contains a battery which lasts between 8 to 12 years. Mhm. अभी की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो 14-15 साल भी चल सकती है. जब पेसमेकर लगाया जाता है उसके बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं हर बरस चेकिंग करने के लिए, पर चेक करने के लिए कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाहर से रिमोट कंट्रोल से किया जाता है. इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू ऑफ द पेसमेकर. लाइक यू आर इंटरव्यूइंग मी, आई इंटरव्यू द पेसमेकर. सो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू ऑफ द पेसमेकर. उसके ऊपर पता चलता है दिल कैसे काम कर रहा है, धड़कन कैसे चल रही है, पेसमेकर की पैरामीटर्स क्या है, उसमें बैटरी पावर कितना बाकी है, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 3 महीने के अंदर, 3 महीने से कम रह जाए, 1 दिन के लिए दाखिल करते हैं, सुई लगा के सुन करते हैं, ये मशीन निकालते हैं और नई मशीन अंदर जाती है. उसको ओपन करके बैटरी चेंज नहीं करते. दीज आर हर्मेटिकली सील्ड डिवाइसेस. तो ये खोल करके दूसरी बैटरी नहीं लगाई जाती है. पर 10, 12, 15 बरस के बाद पेशेंट को जो नया पेसमेकर मिलेगा वो साइंस के अनुसार उस समय के लिए एडवांस्ड पेसमेकर रहेगा. एंड जनरली ऑल दीज आर कंपनीज विच these are American and German companies which make it. और अपने देश के लिए they give something called pacing for life warranty. जिसका मतलब है एक बार किसी पेशेंट को पेसमेकर लग गया, जिंदगी में जितनी भी बार चेंज करना पड़े कंपनी पेसमेकर फ्री देती है. खर्चा आता है सिर्फ हॉस्पिटल ऑपरेशन का खर्चा, पर जो मेन खर्चा है वो फ्री हो जाता है. एंड दैट इज टिपिकली peculiarly for India. And that is a great service to the patient. It is really indeed a great service. So sir, do we need to advise patient to take any precautions after this implantation? Sure. Generally हम कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद 2 हफ्ता घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है, ज्यादा लोगों को घर पे बुलाना नहीं है ताकि इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम ना हो. खासकर अगर डायबिटीज वगैरह हो तो इट हैज टू बी अंडर गुड कंट्रोल. जरूरत पड़े तो 2-3 हफ्ते के लिए हम इंसुलिन भी देते हैं. जो पेसमेकर की वायर रहती है हृदय में पूरी अच्छी तरह फिक्स हो जाने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं. इसलिए हम कहते हैं पहले 3 महीने हाथ बहुत ज्यादा हिलाना नहीं है, हाथ कांधे के नीचे रखना है, बहुत जोर की मूवमेंट नहीं करनी है. अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट करें तो 100 में एक पेशेंट में वो जगह से हिल सकती है वायर. हिल जाए तो वापस खोल करके सेट करना पड़ता है. पर 99% ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, बिकॉज व्हेन वी डू इट वी टेक ऑल प्रिकॉशंस एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट. Okay sir, any other device which is bigger than the pacemaker or super pacemaker? Yeah, super pacemakers. So we call it super pacemakers for lay persons, but these are specifically devices which are do some jobs more than a routine pacemaker. Pacemaker सिर्फ हृदय की गति को नॉर्मल करने के लिए, जो बहुत स्लो हो गई उसको रिस्टोरिंग द नॉर्मल रिदम. कुछ लोगों की हृदय की पंपिंग भी कम हो जाती है, ऐसे पेशेंट में उससे बड़े पेसमेकर लगते हैं. उसको कहते हैं CRT पेसमेकर. इसमें 1 या 2 वायर की जगह रहती है, इसमें 3 वायर की जगह रहती है. और इससे हृदय की पंपिंग इंप्रूव करने के लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है. सो फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट्स, देयर आर सम पेशेंट्स हु हैव हैड अ प्रीवियस हार्ट अटैक और जिनके हृदय की स्नायु में खराबी आ गई है, वायरिंग खराब हो गई है, उसमें शॉर्ट सर्किट होकर धड़कन 150, 200, 250 पहुंच जाती है. एंड दैट कैन कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट. जैसे आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि कोई मैराथन दौड़ रहा है और सडनली कोलैप्स हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं और सडनली कोलैप्स हो गया. सो दीज पेशेंट्स में रिक्वायर समथिंग कॉल्ड अ डिफिब्रिलेटर व्हिच लुक्स लाइक दिस. ये पेसमेकर से बड़ी मशीन है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर. दैट डज 2 जॉब्स. वो पेसमेकर का काम तो करती है, पर अगर कभी धड़कन अनियमित, फास्ट, जानलेवा हो गई तो मशीन 10 सेकंड के अंदर पता करके उसकी ट्रीटमेंट कर देती है. नाउ देयर इज अ इवन बिगर डिवाइस देन दिस. सम पेशेंट्स हैव हार्ट फेलियर, हार्ट की पंपिंग कम है और ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जानलेवा तेज धड़कन निकलती है. सो दीज पेशेंट्स विल गेट अ कंबाइंड डिवाइस एंड दैट इज, दे डोंट गेट 2 different devices, they get a combined device which is called CRT defibrillator. So it will improve the pumping function also, और वो जो अनियमित तेज जानलेवा धड़कन आती है उसकी भी ट्रीटमेंट करती है. So you have pacemaker, you have a CRT pacemaker. So that is a super pacemaker. This is a super pacemaker. And this is a super pacemaker. Okay, sir. Okay. And if we talk regarding the cost of these devices. Absolutely. So the pacemaker cost ranges from something like
65 to 70,000 for a very basic pacemaker to almost 8 to 9 lakhs for the most advanced device. Okay. पर ऐसा नहीं है कि सबसे महंगी मशीन ही तो सबसे वही अच्छी है. होगी. Some patients may require only this and some patient may require everything. तो जिस पेशेंट की जिस तरह की बीमारी है वो डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपके लिए कौन सी डिवाइस लगानी चाहिए. Okay, sir. हर जगह मर्सिडीज नहीं चलती और हर जगह मारुति भी नहीं चलेगी. So you have to have the appropriate car or appropriate device for appropriate problem. Okay, perfect. And sir, कई सारे पेशेंट्स को ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद कैन दे गो फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन जस्ट लाइक एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंड आर दे अवेलेबल और एलिजिबल फॉर द मेजर प्रोसीजर लाइक नी रिप्लेसमेंट और एंजियोप्लास्टी? Sure. See, these devices are implanted to restore normal life for the patient. Okay. So earlier there was some restriction for MRI. Earlier मतलब मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो लोगों का एक्सरे, सीटी स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. But we could not do MRI for these patients. But nowadays, almost invariably, we implant MRI compatible devices. कि अगर MRI करने की जरूरत पड़ी तो MRI किया जा सकता है, पर MRI करने के पहले we have to program the device. It's a 5-10 minutes job. Then the patient can undergo MRI and then we reprogram the device. So X-ray, CT scan, MRI, etc. is possible nowadays and we can do for almost all patients. Regarding other surgeries, whether it's knee surgery, hip surgery, so all that can be done, but surgeon generally uses cautery during the surgery. So we have to again program the device कि surgeon cautery use कर सके और कोई problem ना हो patient को. So in case there is any issue, you have to inform us and we take care of that. Okay, sir. And majority of people are nowadays suffer from many lifestyle disorder. If the person is suffering from diabetes or any other disease, does he eligible for such type of implantation or surgery? So those are risk factors which will be present in almost 1/3 to half of our population. तो हर दूसरे पेशेंट को डायबिटीज रहता ही है, ब्लड प्रेशर रहता ही है. We take care of it as an. And if we talk regarding the age eligibility criteria, if the person is too older, 90 years around, or if we talk about 90 nahi, I have implanted a pacemaker in a 100-year-old patient also. So and we have also implanted patients in few months old child also. So the spectrum is anything from 1 year of age till 100 years of age. It depends on what the problem is and whether we need to do. And if we talk regarding the precautions, does the microwave, the waves of that can we affect the patient? So this is a very common question which is asked कि TV remote use कर सकते हैं कि नहीं, microwave use कर सकते हैं कि नहीं. So all those can be used. There is no problem. The only issue is you should not be exposed to strong magnetic field. अब वो कहाँ पे होता है? कहीं पे बड़े कॉन्सर्ट में जा रहे हो, there are huge speakers और उसमें मैग्नेट रहता है and that can affect the pacemaker. Or you are going for a flight and the airport security has to use magnetic check for the metals. So you have to tell the security person that you have a pacemaker and the patient generally gets a card कि ये pacemaker है मेरे पास. So they do manual frisking. They don't use the magnetic wand. और ऐसे हजारों पेशेंट है, सब जगह घूमते हैं, तो security people also know कि पेशेंट को pacemaker है, devices है. So they know how to take care of these patients. Okay, sir. And my last question is, I mean, आपके पास जितने भी पेशेंट आते होंगे, उन सबका यही कॉमन क्वेश्चन होता होगा कि ये इम्प्लांटेशन के बाद how more I can live? Oh, that is decided by God. That is decided by God. The longevity, life कितनी है वो भगवान डिसाइड करेंगे, पर वो लाइफ कंफर्टेबल रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, that is decided by these devices. Okay, so thank you so much for joining us, sir. Sure. जो हमारा टॉपिक था दिल का इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और मतलब in a very beautiful way you have explained everything. So thank you so much once again. Thank you and all the best.